अब चलते हैं छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे से मिल रही खबर की। छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता वापसी की तैयारी में है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ पर बीजेपी का खास फोकस है। जुलाई में बीजेपी के दिग्गज छत्तीसगढ़ की सरजमी पर उतरकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 1 जुलाई को कांकेर आ सकते हैं। दुर्ग में 22 जून को केंद्र की भी सभा देखने को मिलेगी, तो वहीं 30 जून को बिलासपुर में जेपी नड्डा भी सभा करने वाले हैं। ये सभी सभाएं बीजेपी के महा जनसंपर्क अभियान के तहत होने वाली है। 22 जून को दुर्ग में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की विशाल आम सभा का आयोजन होगा। उसी तरह से 30 जून को बिलासपुर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का भी आगमन हो रहा है। एक बड़ी आम सभा होगी। साथ ही शीघ्र ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का भी कार्यक्रम आम सभा छत्तीसगढ़ में निर्धारित होने जा रहा है। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ इस वक्त रायपुर से लाइव जुड़ गए। गौरव, देखिए चुनावी साल है, चुनाव नजदीक भी है और ऐसे में बीजेपी को भी सत्ता वापसी की दरकार है। क्या लगता है ये दिग्गज जब मैदान में उतरेंगे तो क्या सत्ता वापसी की राह बीजेपी के लिए आसान होने वाली है? जी बिल्कुल ऋतु, देखिए यदि मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी लगातार जो है वो पूरी तरीके से चुनावी मूड पर नजर आ रही है और अभी जो 1 महीने का इनका महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है मोदी सरकार के 9 साल को पूरा होने को लेकर, कहीं ना कहीं उसी के माध्यम से बीजेपी सीधे तौर पर लोगों से जुड़ रही है और कार्यकर्ताओं से जुड़ रही है। उसी कड़ी में 22 तारीख को सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग में दौरा है और दुर्ग में वह आम सभा करके वहां के लोगों को सीधे तौर पर बीजेपी के लिए जोड़ने की कोशिश करेंगे, केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। तो वहीं 30 जून को जो है बिलासपुर में जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा होगा और वहां पर भी एक बड़ी आम सभा का आयोजन किया जा रहा है। 1 महीने का ये पूरा जनसभा जो है अभियान है, लेकिन 1 तारीख को भी जो है केंद्रीय मंत्री जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वो कांकेर आ सकते हैं और वो भी महाजनसंपर्क अभियान के तहत कांकेर में लोगों से सीधे जुड़ेंगे। 3 ऐसे स्थान जहां पर पूरी तरीके से कांग्रेस का कब्जा है। चाहे मैं दुर्ग की बात करूं, वहां पर से 6 मंत्री निकल कर आते हैं। खुद मुख्यमंत्री वहां पर रहते हैं और गृह मंत्री है, कृषि मंत्री दुर्ग संभाग से आते हैं, तो वहां पर अमित शाह का दौरा है। और वहीं यदि बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर ही एक ऐसी संभाग है जहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा विधायक हैं। बाकी संभागों में गिने चुने ही विधायक जो है उन्हें है। और कांकेर बस्तर संभाग में की बात करें तो पूरी की पूरी 12 सीट जो है वो कांग्रेस के पास है। तो ऐसे जगहों पर जो है वो बीजेपी फोकस करके अपने केंद्रीय नेतृत्व का दौरा बना रही है और वहां पर सीधे तौर पर एक प्रकार से जो चुनावी हुंकार है और लोगों से जुड़ने का काम जो है वो बीजेपी करने जा रही है और इसका असर कितना पड़ेगा वो आने वाला समय बताएगा। ऋतु, ये बिल्कुल देखने वाली बात होगी गौरव, क्योंकि दुर्ग संभाग की बात की जाए तो केवल और केवल 2 सीटें ही बीजेपी के पास है और वहीं अगर हम बिलासपुर की बात करते तो केवल 7 सीटें, यानी कि बिलासपुर में देखा जाए तो यहाँ पर सीटों को बरकरार रखने की चुनौती होगी, तो वहीं दुर्ग में सीटें बढ़ाने की चुनौती होगी। देखने वाली बात होगी कि कितनी सीटें बढ़ पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए।